क्रांति में मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी। हम मौजूद हैं पूना किसान मेले में। आज इस किसान मेले का तीसरा दिन है। तमाम कंपनियां यहां मौजूद हैं। हर कंपनी के अपने अपने नए नए उत्पाद हैं, यंत्र हैं और किसानों के लिए, क्योंकि यहां सिर्फ महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि तमाम राज्य के किसान पहुंचते हैं। उन किसानों की क्या कुछ क्वायरीज हैं, इन कंपनियों के पास उनका समाधान हाजिर रहता है और कुछ ऐसे उत्पाद भी हैं जो कंपनियां किसानों के लिए लेकर आती हैं जिससे उनको फ़ायदा होता है। इस समय हम मौजूद हैं इनोवेटिव फिलामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में। अंकुश शर्मा जी हैं कंपनी के डायरेक्टर हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फसल क्रांति में। आपसे पहला सवाल सर हमारा यही रहेगा कि कंपनी किस तरह से काम कर रही है और क्या उत्पाद है आपका जो किसानों को उनके फसल सुरक्षा में अहम किरदार निभाता है। नमस्कार फिजा जी, मेरा नाम अंकुश शर्मा है। इनोवेटिव फिलामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से हमारी कंपनी है और हम एग्रोशिया नाम से वायर्स बनाते हैं जो कि हम लोग एग्रीकल्चर में देते हैं सारी वायर्स। तो ये जो वायर्स है ये पॉलिएस्टर की वायर्स हैं। तो जितने भी प्लांट्स हैं, आपकी जितनी भी फसल हैं जो कि ज़मीन से ऊपर जाती हैं, हम जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइंबर्स, जैसे कि टमाटर, करेला, ककड़ी, दूधी, पॉली हाउस के अंदर स्टैकिंग वायर्स हो गई, ड्रैगन फ्रूट, टमाटोज, बेदाना, ये जितनी भी चीज़ें हैं जहाँ पर पहले जीआई वायर यानी कि जो लोहे की वायर यूज़ होती थी ट्रेडिशनली बहुत सालों से हो रही हैं, तो हमने जो एग्रोशिया वायर्स निकाली हैं ये जीआई वायर की रिप्लेसमेंट है। तो जीआई वायर की रिप्लेसमेंट तो हमने वायर निकाली है। अब ये क्यों फ़ायदेमंद है जीआई वायर से, मैं आपको इसका थोड़ा समझा देता हूँ। सबसे पहले तो कॉस्ट इफेक्टिव। जीआई वायर के सामने अराउंड 50% इसमें बचत होती है। अगर वो 100 रुपये की लग रही है तो अराउंड 45 से 50 रुपये की लगेगी। पहला फ़ायदा, जहाँ की किसान को पहले दिन ही जब वो वायर खरीदता है दुकान से, वहीं पर उसे उतना फ़ायदा हो जाता है। दूसरा फ़ायदा, लोहे की वायर कितनी भी अच्छी हो, कोई भी अच्छी से अच्छी कंपनी की ले लो, जब उस पर पानी पड़ेगा, बारिश होगी, अपने किसान जो भी दवाइयाँ छिड़कते हैं तो उससे उसको जंग लगेगा और लोहे की वायर टूट जाएगी। तो हमने अपनी जो वायर है यूवी स्टेबलाइज भी की हुई है और एंटी सल्फर भी किया गया है कि इसको धूप से, गर्मी से, दवाइयों से कुछ भी हमारी वायर को फ़र्क ही ना पड़े। तो इसलिए इसकी जो लाइफ है, हमारी वायर्स की लाइफ भी 9-9 साल। हमारे ऐसे किसान हैं जहाँ पे वायर्स लगी हुई हैं 9-9, 10-10 साल पुराने फार्मर जो आज भी हमारी वायर्स यूज़ कर रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट वाले, टमाटोज वाले। तो दो फायदे बहुत बड़े हो गए, एक उसका जो किफ़ायती कॉस्ट इफेक्टिव और दूसरा लाइफ। जी अंकुश जी, जैसे आपने मुझे बताया कि एक कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही, लेकिन जब हम देखते हैं कि एक बाज़ार में एक यंत्र या उत्पाद कहें जो पहले से ही मौजूद है, मतलब ट्रस्ट इश्यूज़ कहीं ना कहीं किसानों को देखने को मिलते हैं। वो लोहे वाली वायर है उसको इस्तेमाल कई सालों से करते आ रहे हैं, उनके पास ऑप्शंस नहीं है। लेकिन आज जब बाज़ार में आप जैसी कंपनियाँ ऑप्शन लेकर बैठी हैं तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ भी रहते हैं। कैसे आप भरोसा दिलाते हैं किसानों को कि वो आपकी वायर का इस्तेमाल करें? क्या उनके लिए किस तरह किसानों तक पहुंचने का प्रोसेस कंपनी का रहता है, क्या क्राइटेरिया है? फिजा जी, आपकी ये जो बात एकदम सही है, ट्रस्ट इश्यू तो रहता ही रहता है, लेकिन अब हमारी कंपनी को इस फील्ड के अंदर लगभग 10 साल हो गए हैं। तो जैसे कि आज किसान मेले में मैं आपको मिला हूँ, तो हमारा यहाँ पे जो उद्देश्य होता है, एक ही रीज़न के लिए हम इधर आते हैं कि फार्मर्स को बताने की ऐसी भी चीज़ आती है और हम इतने सालों से यूज़ कर रहे हैं। किसान जैसे शुरुआत में हमें, आज से अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं तो आपका सवाल एकदम सही है, वो ट्रस्ट इश्यू होते ही हैं। लेकिन आज किसान जो है इतना होशियार हो चुका है, देख देख के, जैसे एक किसान ने लगाई है तो उससे दूसरा किसान आया, उससे तीसरा आया, तो आज हमारे इतने किसान के नंबर ऑफ फार्मर्स इतने हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिसने भी हमारी वायर यूज़ की है और जहाँ भी बताया गया है तो वो हमारा ही कस्टमर बन गया है। तो हम लोग अगर किसान मेले में आते हैं या जैसे आपके साथ मैं हूँ, यही बताने के लिए कि ये वायर आप यूज़ करो, आप 100% हमारे कस्टमर बन जाओगे। तो ट्रस्ट इश्यू के लिए हमारे पास इतने पुराने फार्म भी है कि हम उन किसानों का भी नंबर दे सकते हैं आपके ट्रस्ट के लिए। जी, ट्रस्ट इश्यूज़ की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी किसी भी कंपनी या फिर फार्मर्स के ज़रिए ही बहुत ज़रूरी हो जाती है। लेकिन अंकुश जी, कई ऐसे भी किसान हैं जो कहीं ना कहीं इन कृषि प्रदर्शनियों में नहीं आ पाते हैं या डिजिटल माध्यम से वो नहीं जुड़ पाते हैं। तो क्या डीलर नेटवर्क अपने आप में किफ़ायती है उन किसानों तक पहुंचने के लिए, या वो काबिल है उन तक पहुंचने के लिए कि वो पूरे ग्रास रूट एरिया को कवर कर सके? क्योंकि कई रूरल एरियाज हैं वो ऐसे हैं अभी भी जहां कनेक्टिविटी तो है ही नहीं। तो फिर आप आगे के लिए क्या कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसी लेकर चल रहे हैं जो ऑल ओवर इंडिया, हर स्टेट के हर ग्रामीण क्षेत्र तक आप पहुंच सके? जैसे कि आपका ये सवाल बहुत सही है कि जो कनेक्टिविटी वाला इशू है, वैसे तो हमारे काफ़ी स्टेट्स में अब डीलर बन चुके हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, साउथ में जितनी भी स्टेट्स हैं, ऊपर हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, ये सब जगह तो हमारे डीलर हैं। लेकिन जैसे कि आपने बोला, कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जो छोटे फार्मर हैं जिनको कम वॉल्यूम चाहिए
तो शायद डीलर भी उतना वो नहीं होता कि हमें माल देना है। लेकिन हमारी कंपनी इतनी एक्टिव रहती है कि छोटा फार्मर भी अगर उसको 5 kg या 10 kg 15 kg भी मटेरियल चाहिए तो भी हमारी ये रहती है कि मत वहाँ तक हमको मटेरियल पहुँचाना है। तो हम लोग वाया पोस्ट ऑफिस ऐसी चीज़ है कि वो मटेरियल ऑल ओवर इंडिया हर पिन कोड पे सप्लाई करता है। तो हम लोग ये नहीं देखते कि फार्मर बड़ा है कि छोटा है, तो मतलब उस पर हमारा मटेरियल पहुँचेगा, वो यूज़ करेगा। हम यही सोचते हैं कि बड़ा कस्टमर हो कि छोटा हो, हमें मटेरियल उसको देना ज़रूरी है। प्राइस रेट की बात करूँ तो क्या कुछ रहता है क्राइटेरिया, अलग अलग वायर्स के हिसाब से है या फिर फार्मिंग लैंड के हिसाब से आप कुछ क्राइटेरिया डिवाइड करते हैं या डिस्कस करते हैं किसानों के लिए? प्राइस रेंज हमारा लगभग फिक्स ही है। हम लोग 1 mm से लेके 5 mm तक वायर्स बनाते हैं। ये जो mm का वेरिएशन है वो अलग अलग क्रॉप के साथ अलग अलग हो जाता है। जैसे टमाटोज में 2.2 mm यूज़ होगी, ड्रैगन फ्रूट में 4 mm और 2.5 यूज़ होगी, ग्रेप्स में 3.5 और 2.5 होगी। तो ये किसान के साथ, जैसे पॉली हाउस के अंदर 3 mm यूज़ होती है, तो जो किसान जैसे हमें बताता है कि मुझे ये क्रॉप करना है, तो हम उनको ये सजेस्ट करते हैं कि आप ये वाली वायर, क्योंकि हमको पता है कि हमारी वायर में कौन सी में कितनी ताकत है, तो उसके हिसाब से हम उसको सप्लाई करते हैं वायर। तो इसलिए अब हम लोग का इतना हो चुका है एक्सपीरियंस कि कौन से क्रॉप पे कौन सा साइज़ जाना है, वो हम लोग उसको गाइड भी पूरा करते हैं, हेल्प भी पूरी करते हैं। अंकुश जी, मैं ये नेट भी देख रही हूँ, तो ये कंपनी किस तरह से आप लोग बनाते हैं और कौन से किसान इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हमें ये भी बताएं। जैसे हम लोग जो हमारी वायर्स बनाते हैं एग्रोशिया वायर्स के बाद ही हमने नेट्स भी बनानी चालू की है। और ये जो नेट्स हैं इंडिया में सिर्फ और सिर्फ हमारी कंपनी इनोवेंटिव फिलामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड वही ये नेट्स बना रही है। पूरे इंडिया में ये नेट्स और कोई भी नहीं उत्पादन इसका मैन्युफैक्चर कर रहा है, और इसका नेक्स्ट 5 years तक हमने इसके राइट्स लिए हुए हैं, IP करवाया हुआ है कि कोई और इसको बना भी नहीं सकता है। तो किसानों को जो इसका फ़ायदा है, एक तो ये लाइट वेट है। जैसे अगर आप लोहे की तार लेते हैं फेंसिंग के लिए, तो आपने समझो 5 फुट बाई 100 फीट का अगर रोल लिया है तो अराउंड 90 kg का रहता है। हमारा इसका वेट खाली 18 किलो है। तो किसान के लिए फ़ायदा है कि 18 किलो का हमसे रोल लेके वो खुद ही इसकी पूरी बाड़ बना लेते हैं, फेंसिंग कर लेता है, सबसे बड़ा फ़ायदा। और दूसरी चीज़ कि लोहे की तार को इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि खुद ही इतना वजन है तो इंस्टॉल कैसे करेगा। और जैसे कि किसानों को बहुत तकलीफ होती है, वाइल्ड बोर हो गए, जंगली सुअर, नील गाय, जो मेन किसानों की फसल को सबसे ज़्यादा तकलीफ देते हैं। हमारी नेट्स इतनी स्ट्रांग है कि नील गाय भी इसको तोड़ नहीं सकती, जंगली सुअर भी इसको काट के तोड़ के नहीं आ पाएगा। तो आपकी फसल बहुत ये नेट्स लगाने से फसल की जो बचत होती है कि मतलब ख़राब ना हो, इसका भी बहुत फ़ायदा है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपने यूज़ की है तो आप खुद ही इसको निकाल के रख लो और नेक्स्ट अपनी फसल के बाद वापस लगा लो, क्योंकि लाइट वेट है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। कृषि प्रदर्शनियों में कहीं ना कहीं नए उत्पाद किसानों के लिए बहुत ज़्यादा काबिल होते हैं और उनको बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल सकता है। कृषि से संबंधित और भी जानकारियाँ हम आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ। थैंक यू।